जहाँ आज सारे के सारे लोग 20-25 साल की उम्र तक आते ही एक ख्वाब देखते हैं, अमेरिका ख्वाब। अमीर बनना चाहते हैं, खूब पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के सफर में कुछ भी शुरू करने से पहले जो चीज उन्हें रोकती है वो है पैसे की तंगी, पैसे का ना होना, जिसकी वजह से लोग बड़े बड़े ख्वाब तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या रीजन है जिसकी वजह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं? क्यों अमीर और गरीब में इतना ज्यादा डिफरेंस है? क्यों इस दुनिया की 80% दौलत 20% लोगों के पास है? क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय भी कर पाते हैं? और क्यों गरीब लोग इतना फोकस्ड होकर पूरा दिन जीत और मेहनत करके पैसे बचा के कंजूसी करने के बावजूद भी एक एवरेज लाइफ ही जी पाते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं पता है जिसकी वजह से हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है? इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक व्हाई रिचर गेटिंग रिचर में एकदम क्लियरली बताया है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ के अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप भी अपने ड्रीम लाइफ को जी सकोगे। तो चलिए इस मनी गेम को समझते हैं, बट उससे पहले आप अश्नीर ग्रोवर की स्पॉट रिकॉर्डिंग को सुनो। Sorry, I don't know, sir, what you're saying. You don't know what I'm saying? घर से उठा के ना मार दूंगा। Are you drunk, sir, by any chance? यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को गालियां दी जा रही हैं और इवन उनका एनकाउंटर करवाने की धमकियां दी जा रही हैं। Please. इस कॉल के पीछे की स्टोरी ये है कि अश्नीर को नायका आईपीओ के शेयर खरीदने थे और इसके लिए वो कोटक महिंद्रा बैंक से 500 करोड़ का लोन लेने वाले थे और इसकी सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई थी। बट लास्ट मोमेंट में कोटक ने इस लोन को कैंसिल कर दिया और अश्नीर को करोड़ों का नुकसान हो गया। इसलिए उन्होंने कॉल पे गालियां दी और कोटक को लीगल नोटिस भी भेज दी। पर अब सवाल ये आता है कि अश्नीर एक मिलियनियर होने के बावजूद भी शेयर खरीदने के लिए बैंक से लोन क्यों ले रहे थे? दरअसल है अश्नीर लोन लेके और भी ज्यादा पैसे कमाने और अमीर बनने की प्लानिंग कर रहे थे। फाइनेंसिंग में इसे लेवरेजिंग कहा जाता है। यहाँ अगर नायका शेयर की वैल्यू अपने खरीदे हुए प्राइस से 1% भी बढ़ती तो लोन की वजह से उन्हें 1% और 500 करोड़ विच इज 5 करोड़ का प्रॉफिट उन्हें मिल जाता। इस कॉन्सेप्ट को अब हम एक एग्जांपल से डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए कि अब आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपको एक ऐसी कंपनी मिलती है जिसमें आपको 20% की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो अगर आप 2 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाते हैं तो आपको इसका 20% यानी 40,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 8% इंटरेस्ट पर 18 लाख रुपए का एक लोन लेते हो और इसमें अपने 2 लाख रुपए ऐड करके इसी सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 20% ऑफ 20 लाख यानी 4 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा और आपको इस 18 लाख के लोन पर 1,40,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट पे करने के बाद भी आपको 2.56 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। इसी को दोस्तों फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपने अपने कैपिटल को बनाने के लिए लोन का इस्तेमाल किया है ताकि आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सके और आपको इस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। लेकिन अब हम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लोन लेना तो एक बैड आइडिया है और भला लोन लेके कोई पैसे कैसे कमा सकता है। उनके दिमाग में ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि दुनिया के रिचेस्ट लोग अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा लोन का यूज करते हैं। बट हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि ज्यादातर इंडियन लोन लेने से डरते क्यों हैं और क्या रीजन है कि मिडिल क्लास लोग लोन को नेगेटिवली देखते हैं। इसे समझने के लिए इस डेटा को देखिए। यहाँ पे पर्सनल लोन सबसे ज्यादा पॉपुलर है और उसके साथ ही आज मैक्सिमम इंडियंस कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स भी ले रहे हैं और ये सारे लोन बैड डेट की कैटेगरी में आते हैं। जिसका मतलब है कि हमें लोन लेके लाइबिलिटीज बाय कर रहे हैं जिसके बदले हमारे कोई इनकम जनरेट होती ही नहीं। उल्टा इसके लिए हमें अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग आज हर 5 में से 1 इंडियन अपने ट्रैवल बिल पे करने के लिए लोन्स ले रहे हैं और 10% इंडियन तो अपने EMI और क्रेडिट कार्ड ड्यू भरने के लिए लोन्स ले रहे हैं। भाई दूसरी तरफ अमीर लोग लोन्स लेके अपने लिए बंगला या कार नहीं खरीदते बल्कि इस लोन से कोई एसेट्स खरीदते हैं जिससे बहुत ज्यादा अमीर बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, वो लोन पे लिए हुए पैसे को रियल एस्टेट, स्टॉक या बिजनेस में लगाते हैं जिससे उन्हें अपने लोन की EMI से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। इनफैक्ट हर वेल्दी इंसान काफी सारे लोन्स लेके ही आज वेल्दी बने हैं। और ये मेरा नहीं yourstory.com का मानना है। आप यहाँ देख सकते हैं गौतम अदानी पर मार्च 2022 तक 2.22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा टाटा ग्रुप पर करीब 2.89 लाख करोड़ रुपए का। इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी पर करीब 2.66 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इतना ही नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप ने भी 2.29 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। पर क्यों?
धंधे के लिए। अब धंधे और लोन में क्या रिलेशन है? तो देखो, होता है कि मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे 4 से 5% इंटरेस्ट रेट पर रखते हैं और उन्हीं लोगों का पैसा एक रिच बिजनेसमैन 10 से 12% इंटरेस्ट रेट पर एज ए लोन लेता है, फिर उन पैसे से धंधा करता है जिससे वो 20 से 30% प्रॉफिट कमाता है और फिर 10 से 12% बैंक का इंटरेस्ट पे कर देता है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। तो बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो ऐसा करते कैसे हैं। तो यही चीज रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर में बताया है। नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज बाय लोन्स। इसे एक एग्जांपल से इजी करते हैं। मतलब अब मैं जो बोलने वाला हूँ आपको उस थॉट प्रोसेस को समझना है। ओके, तो इमेजिन करिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए मौजूद हैं और आप इस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल भी जाती है। तो अब आप चाहो तो अपने पास उस रखे हुए पैसे से इस प्रॉपर्टी को 1 टाइम पेमेंट से खरीद सकते हो और उसे रेंट पर देकर पहले पेमेंट से ही एंजॉय कर सकते हो। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि अगर वो आपकी जगह होते हैं तो वो ऐसा नहीं करते। वो बैंक के पास जाते हैं और उस प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं, जिसमें मान लो कि अगर डाउन पेमेंट 20% का है यानी 20 लाख, तो वो उस 1 करोड़ की सेविंग से 20-20 लाख करके 4 अलग अलग डाउन पेमेंट पे करते हैं। मतलब कि 4 अलग अलग प्रॉपर्टी लोन पर खरीदते हैं और बचे हुए 20 लाख रुपए को गोल्ड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो इमरजेंसी के टाइम पे उस पैसे को आसानी से निकाल के उस क्रिटिकल सिचुएशन को मैनेज कर सकें। इससे होगा ये कि उन्हें हर प्रॉपर्टी पर 80-80 लाख करके 4 लोन लेना होगा, लेकिन अब उनके पास 4 अलग अलग प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रहा होगा, जिससे अल्टीमेटली उनका कैश फ्लो भर जाएगा। तब उनके पास काफी पैसा होंगे जिससे वो उस पैसे से लोन की EMI भर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर घर का प्राइस 5 या 10 साल में बढ़ जाता है, जो कि ऑब्वियसली बढ़ता ही है, तो ये लोन एक गुड लोन कहलाएगा। तो अब आप देख ही सकते हैं कि आप पहले के कंपैरिजन में कितना फास्ट अमीर बन सकते हैं। इसका रियल एग्जांपल है विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल को 2021 में 769 करोड़ का रेंट मिला है। इनफैक्ट इन्हें सिर्फ एक बिल्डिंग से 4 करोड़ का पर मंथ रेंट मिलता है। दोस्तों, रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटीज इतना ज्यादा है कि इवन बिलियनियर्स भी लोन लेकर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से पैसे कमाते हैं। जैसे कि इलन मस्क ने पिछले कुछ सालों में कैलिफोर्निया में 7 प्रॉपर्टीज खरीदे, जिसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया और हाल ही में उन्होंने सभी प्रॉपर्टीज को सेल कर दिया, जिससे उन्हें 25 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। बट इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक कंडीशन हमेशा याद रहनी चाहिए कि हम वो प्रॉपर्टी खरीद पाए जिसकी रेंटल इनकम और मार्केट वैल्यू की ग्रोथ रेट हमारे EMI के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर शुरू में हमारी रेंटल इनकम मंथली EMI से कम भी होती है, तो भी हमारी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसे मैनेज कर सकें। मेथड 2, इन्वेस्टिंग। इसमें आइडिया ये है कि हम लोन लेके किसी हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करें, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि एशनर ग्रोवर भी इसी रीजन से लोन लेके नायका के IPO में इन्वेस्ट करना चाहते थे। इनफैक्ट एशनर अपनी बुक दोगलापन में बोलते हैं कि उन्होंने लेवरेजिंग का यूज किया और बैंक से एक बार 95 करोड़ का लोन लिया और इस लोन के पैसे को एशनर ने जोमेटो के IPO में इन्वेस्ट किया। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इन्वेस्टमेंट इतनी सक्सेसफुल हुई कि एशनर ने सिर्फ 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमा लिए, और वो भी लोन का इंटरेस्ट पे करने के बाद। और शायद कॉल रिकॉर्डिंग में एशनर का इतना गुस्सा होने की वजह भी यही है क्योंकि नायका IPO के शेयर्स ऑलमोस्ट 80% गेन के साथ लिस्ट हुए थे, और अगर उन्हें टाइम पर लोन मिल गया होता तो उनके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए होते। मेथड 3, बट अगर हम रियल एस्टेट और स्टॉक की उतनी नॉलेज नहीं रखते तो हम लेवरेजिंग का इस्तेमाल अपने बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें हम 2 तरीके से लोन लेके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हाल ही में मुकेश अंबानी ने $5 बिलियन का एक लोन लिया, जो अब तक की हिस्ट्री में इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट लोन है। बेसिकली उन्होंने लोन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लिया और पूरे देश में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया। तो अगर हमें अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में स्कोप दिखता है और अगर इसमें लोन के इंटरेस्ट रेट से डबल या इवन ट्रिपल वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, तो हम भी लोन लेके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है जिसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी कि वह दूसरे सिटी, टाउन या एरिया में भी हमारे लिए डबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो सिर्फ ऐसी सिचुएशन में हम लोन लेके उस पर्टिकुलर एरिया में एक और रेस्टोरेंट खोल सकते हैं ताकि हमें इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। दूसरा, एक बार अगर हमारा एक पर्टिकुलर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोन लेके किसी दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उसे पूरी तरह से बाय आउट भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को लेवरेज बाय आउट कहा जाता है। कई बिलियनियर्स इसे यूज करके दूसरे कंपनीज को एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब गौतम अदानी को सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखी तो उन्होंने खुद का बिजनेस नहीं खोला, बल्कि उन्होंने ACC और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर करने का प्लान बनाया और इसके लिए उन्होंने 32,000 करोड़ का लोन लिया। लेकिन अब स्मॉल बिजनेस ओनर तो इतना बड़ा लोन नहीं ले सकते, पर इस मेथड को, इस आइडिया को समझ सकते हैं और शायद कभी सही टाइम आने पर छोटे स्केल में ही सही हम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाए।
दोस्तों लेवरेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये धमाका भी है जो सिर्फ हमारे ऊपर भी चल सकता है। फाइनली गाइज, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो एक लाइक किए बिना मत जाना। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।